भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग संज्ञा, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, अन्य कई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है, फिर उसके बाद अलंकार की परिभाषा देखेंगे। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है। ये अलंकार की परिभाषा है। अब हम लोग अलंकार के भेद पढ़ते हैं। देखिए, अलंकार के 2 भेद हैं। एक है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्था अलंकार। तो आज के इस वीडियो में जो शब्द अलंकार के अंदर जितने भी अलंकार आते हैं उनको हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द अलंकार किसको कहते हैं। शब्द अलंकार का अर्थ है जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो शब्द अलंकार है उसके भेद कितने हैं। तो देखिए, शब्द अलंकार के अंदर 3 अलंकार आते हैं। फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार और सेकंड है यमक अलंकार और थर्ड है श्लेष अलंकार। इन तीनों अलंकार को हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है। अब अनुप्रास अलंकार को हम लोग उदाहरण सहित समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए, रघुपति में रा वर्ण आ रहा है और राघव में भी रा वर्ण आ रहा है। राजा में भी रा वर्ण की आवृत्ति हुई है और राम में भी रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब देखिए, उपयुक्त पंक्ति में रा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आप इस पंक्ति में देख सकते हैं, रघुपति शब्द में भी रा वर्ण आया है, राघव शब्द में भी रा वर्ण आया है और रा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, ये जो तरनी शब्द है इसमें ता वर्ण आया है और इस तनुजा शब्द में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। तट शब्द में भी ता वर्ण की आवृत्ति हुई है और तमाल शब्द में भी ता वर्ण की आवृत्ति हुई है।
तरुवर शब्द में भी ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसी प्रकार से हर एक शब्द में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। थर्ड उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। उपयुक्त पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर ये जो चारु शब्द है इसमें चा वर्ण आया है और चंद्र शब्द में यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर है चंचल, यहाँ पर भी चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो चा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट हम समझेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है छेकानुप्रास अलंकार, सेकंड है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, थर्ड है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, फोर्थ है लटानुप्रास अलंकार और फिफ्थ है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार के ये जो भेद हैं, मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और परिभाषा और उदाहरण सहित आपको समझाऊंगी। आप लोगों को अनुप्रास अलंकार के ये 5 भेद आराम से आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट अलंकार है यमक अलंकार। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यमक अलंकार की परिभाषा क्या है। जहां पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार बदल जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार को हम लोग उदाहरण सहित समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखिए उपयुक्त पंक्ति में यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहले बेर है, पहले बेर का अर्थ है 3 बार से, मतलब कोई भी चीज है वो 3 बार हो रही है। और दूसरे बेर का अर्थ है खाने वाला जो फल होता है बेर, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं काली घटा का घमंड घटा। देखिए एक शब्द यहाँ पर 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग होगा। इसमें देखिए पहले जो घटा शब्द है इसका अर्थ है बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना, मतलब कोई भी चीज है वो कम है, तो दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? एक ही शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। उपयुक्त पंक्ति में यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब देखिए यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार दिया है किंतु दोनों बार इसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा।
नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम लोग। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। अब देखिए उपयुक्त पंक्ति में पहले बेनी का अर्थ है कवि। ये जो बेनी, ये जो एक नाम है, ये एक कवि का नाम है। दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। अब देखिए यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है, किंतु दोनों बार इसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो शब्द अलंकार के हमने 2 अलंकार पढ़ लिए हैं, फर्स्ट अनुप्रास अलंकार और सेकंड यमक अलंकार। अब हम लोग थर्ड अलंकार पढ़ते हैं, जो कि है श्लेष अलंकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब श्लेष अलंकार को उदाहरण से समझते हैं हम लोग। फर्स्ट उदाहरण है मेरे मानस के मोती। उपयुक्त पंक्ति में ये जो मानस शब्द है, ये जो मानस शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, इस शब्द के 2 अर्थ हैं। फर्स्ट है मन और दूसरा अर्थ है मानसरोवर, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, लेकिन इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। जब भी आपको कोई एक शब्द आपको 2 अर्थ दे रहा हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर श्लेष अलंकार होगा। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम लोग। मंगन को देख पट देत बार बार है। अब देखिए उपयुक्त पंक्ति में ये जो पट देत शब्द है, इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। फर्स्ट है किवाड़ बंद करना और सेकंड वस्त्र देना, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। शब्द यहाँ पर एक है, लेकिन इसके अर्थ यहाँ पर 2 निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। उपयुक्त पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। देखिए शब्द यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर एक ही शब्द है पानी, यहाँ पर भी वही शब्द है पानी और यहाँ पर भी वही शब्द है। शब्द हमारा एक ही है, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन इस शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। फर्स्ट है चमक। पहले पानी का अर्थ है चमक, जो कि मोती के पक्ष में बताया गया है। और ये जो सेकंड पानी है, ये जो दूसरा शब्द है पानी, इसका यहाँ पर प्रतिष्ठा यानी कि मनुष्य के पक्ष में बताया गया है। फिर पानी का तीसरा अर्थ यहाँ पर है जल, जो कि आटे के पक्ष में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। शब्द यहाँ पर एक ही है, किंतु इसके अर्थ एक से अधिक हैं। यहाँ पर भी इसका अर्थ अलग है और यहाँ पर भी इसका अर्थ अलग है और यहाँ पर भी इसका अर्थ अलग है। तो शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने शब्द अलंकार को पढ़ा है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगी, जिसमें हम लोग अर्थालंकार में जितने भी अलंकार आते हैं उन सबको उदाहरण सहित हम लोग पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। और अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उसका भी मैं वीडियो जल्द लेकर आऊंगी।
उसको भी उदाहरण सहित आपको सब कुछ समझाऊंगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।